नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरओ-एआरओ एग्ज़ाम के लिए हिंदी की रिवीजन सीरीज़ का ये हमारा 7वां क्लास है और आज के इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्सम तद्भव शब्द। आरओ के हिंदी के सिलेबस में आपके जो 6 टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें से 2 टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। सबसे पहले हमने पर्यायवाची वाले टॉपिक को समाप्त किया था, उसके बाद में हमने अनेक शब्द के लिए एक शब्द वाला जो टॉपिक है, उसको कंप्लीट किया। आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। ये जो सीरीज़ चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि आरओ के हिंदी वाले सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले हम ये 6 टॉपिक्स समाप्त करेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस के थ्रू आपकी मैं हिंदी की प्रैक्टिस भी यहाँ से कराऊंगा, ठीक है। और चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए, दोनों का प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस लगभग सेम है। तो इन दोनों के लिए मैंने एक जीएस की रिवीजन सीरीज़ भी चला रखी है। हिंदी की रिवीजन सीरीज़ अभी थोड़ी सी, क्योंकि इसका सिलेबस भी कम है, तो इसको मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा था। जीएस पर ज़्यादा काम कर रहा था मैं, और जीएस पर ठीक ठाक काम हो चुका है। 22 क्लासेस जो हैं वो जीएस के मैं अब तक अपलोड कर चुका हूँ। 1-1 घंटे के क्लास हैं, यानी 22 घंटे की क्लास अब तक हो चुकी है। और वो जीएस वाली जो सीरीज़ है, उसके माध्यम से मैं आपके आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करते हुए आपको कुछ ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस तो ख़त्म हो ही, सिलेबस तो कवर हो ही, सिलेबस कवर होने के साथ साथ आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिले, कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल मिले, ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिले जो आपके एग्ज़ाम में आपके काम आ सकें। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। और अगर आप जीएस वाली सीरीज़ का एक बार रिव्यू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से मैं आपको कवर करा रहा हूँ। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चंस की एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है और कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका समय बर्बाद होगा उसमें। आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं, आप किसी भी आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप में खुद अंडरस्टैंडिंग है, आप में खुद समझदारी है। आप समझ सकते हैं कौन सी चीज़ आपके एग्ज़ाम में वैल्यूएबल हो सकती है, बेनिफिशियल हो सकती है, और कौन सी चीज़ आपके समय को बर्बाद कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। 22 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं, उसमें करीबन अभी 40 क्लासेस होना और बाकी 60 क्लासेस टोटल होंगी। उस पर मैं बहुत काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से वो वाली सीरीज़ आपके एग्ज़ाम में आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है, ठीक है। तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। तत्सम तद्भव वाला शब्द है। शब्दों पे आने से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, किताबों में भी ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो हिंदी की सीरीज़ है इसमें कुछ चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करके आपको दे रहा हूँ। तत्सम तद्भव शब्द आप किसी भी मानक बुक में जाएंगे तो आपको हज़ारों की संख्या में मिलेंगे। हज़ारों की संख्या में मीन्स मेरा 7-8 हज़ार तक भी, 10 हज़ार तक भी वर्ड आपको मिल जाएंगे। मैंने कुछ चुनिंदा 400 के आसपास वर्ड्स इसमें रखे हैं। एक पार्ट आप देख रहे हैं इसका, इसके बाद में एक और पार्ट आएगा जिसकी जो ड्यूरेशन है वो इससे भी कम होगी। ये क्लास हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन इसके बाद की जो क्लास है वो बहुत छोटी है, 10-15 मिनट की क्लास होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको अगर आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक एक ठीक ठाक रिवीजन इससे हो जाएगा। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो गैप बनेगा, उस गैप को हम जब हिंदी की क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस कराएंगे तो उस गैप को मैं उसमें फिल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। तत्सम को अगर हम तोड़ें, ये तत्सम जो शब्द है इसको अगर हम तोड़ें तो ये हमको पता चलता है कि ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और शम। तत् और शम का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो तत् का मतलब है उस जैसा या उसके, और सम का मतलब है समान, उसके समान। उसके समान, ये उसके शब्द जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये बता रहा है कि संस्कृत के समान, ठीक है। तत्सम शब्द जनरल कैसे होते हैं, ये बिल्कुल संस्कृत शब्दों की तरह होते हैं। और हिंदी में बहुत से शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से सीधे रूप में आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही तरह इनको हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा है, हिंदी में बोला जा रहा है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सर्वदा, राष्ट्र, सौंदर्य। हम देखिए दैनिक बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं, लेकिन आम का जो संस्कृत वर्जन है या जो तत्सम वाला इसका वर्जन है उसको हम क्या बोलेंगे, आम्र बोलेंगे। जल्दी से, तेजी से, है ना, ये एक सामान्य बोलचाल की भाषा का शब्द है, लेकिन इसको हम तत्सम शब्द में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। तो ये शब्द जो हैं सारे, जो कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं और बिल्कुल संस्कृत शब्दों की भांति ही हिंदी भाषा में, हिंदी की बोलचाल में यूज होते हैं, इन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तद्भव शब्द की बात करते हैं। तद्भव में देखिए एक शब्द छुपा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा डीप इसको समझेंगे, तद्भव यानी उद्भव,
ठीक है। इस तरीके से तद्भव यानी इसका एक उत्पत्ति हुई है इसकी, और किससे हुई है? ये जो हमारे मूल शब्द हैं संस्कृत भाषा के यानी तत्सम शब्द जो हैं, क्योंकि उनको बोलने में वो थोड़े से क्लिष्ट नज़र आते हैं, थोड़ा-सा टफ उनका प्रोनाउंसिएशन होता है ना? जैसे आप शुद्ध संस्कृत के शब्दों को उच्चारित करेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो थोड़े से कैसे होते हैं? क्लिष्ट शब्द होते हैं। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे पुराने समय में ये शब्द बोले जाते रहे होंगे, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बोलने के आधार पर उनको सरल बनाते हुए हमने उन शब्दों को क्या कर दिया? अपने हिसाब से हमने उनको ढाल लिया, ताकि हमको बोलने में आसानी हो। ठीक है? तो इनका जो उद्भव हुआ उन्हीं शुद्ध संस्कृत के और हिंदी के जो शब्द थे उनसे हुआ है, यानी तद्भव का शब्द है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूँकि ये शब्द संस्कृत से चल कर के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इस तरीके की यात्रा करते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, तो इनके स्वरूप में, इनके मूल स्वरूप में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। ठीक है? तो जैसे दही को दधी कहा जाता था, लेकिन उसको बोलने में थोड़ा-सा अटपटा लगता था, तो हमने क्या कर दिया? दधी का दही कर दिया। अग्नि का हमने आग कर दिया, भ्रमर का हमने भौरा कर दिया। तो जो हमको बोलने में सूटेबल लगा, वो हमने अपनी तरह से उसमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ये शब्द जो हैं, जो कि स्रोत भाषा से कहीं न कहीं विकसित हुए हैं और धीरे-धीरे एक लंबी यात्रा के बाद में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा से होते हुए हिंदी तक पहुँचे। तो इनके जो मूल रूप था, इनका जो मूल स्वरूप था, उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसमें कुछ परिवर्तन हुए और ये शब्द कैसे शब्द बन गए? तद्भव शब्द बन गए। ठीक है? अब हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें हमसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में थोड़ा-सा पता होना ही चाहिए। हमसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन-सा एक तद्भव शब्द है, कौन-सा एक तत्सम शब्द है ना? तो तत्सम और तद्भव शब्दों की पहचान से जुड़े हुए प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, आपकी परीक्षा में पूछे जाएँगे। तो तत्सम शब्दों की अगर हमको पहचान करनी है, तो उसके लिए आप कुछ विशेष वर्णों को ध्यान में रख सकते हैं। हालाँकि इसका कोई एक तरह से कह सकते हैं मानक फॉर्मूला नहीं है कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तद्भव है, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकुलर वर्ण हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखें और उनको आप अगर किसी शब्द में देखें तो आप उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि दिया गया शब्द जो है वो तत्सम है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे संस्कृत के शब्दों में, यानी संस्कृत या मूल स्रोत भाषा जो है हमारी, उसमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर आधे अधूरे शब्द या संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता है। तो ऐसे शब्द हमेशा संस्कृत भाषा में यूज़ होते हैं या उनको हम तत्सम कह सकते हैं। जैसे क्ष, जितने भी ये शब्द दे रखे हैं ये कैसे शब्द हैं? इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके जितने भी यहाँ पर आपको जो अक्षर दे रखे हैं ये कैसे हैं? संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त व्यंजन हैं। यानी संयुक्त व्यंजन का मतलब है ये एक व्यंजन से मिलकर के नहीं बने, इसमें 1-2 व्यंजनों की ध्वनि आपको नज़र आएगी। ठीक है? तो जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग जिस शब्द में होता है तो वो कहीं न कहीं तत्सम शब्द होता है, और आधे अधूरे शब्द जिस शब्द में यूज़ होते हैं वो भी कहीं न कहीं तत्सम शब्द होते हैं। आगे इसको और धीरे-धीरे समझते हुए चलेंगे। जैसे अगर किसी शब्द में श वर्ण का प्रयोग हो, ठीक है? अगर किसी शब्द में श वर्ण का प्रयोग हो, तो वो क्या होता है? तत्सम होता है। जैसे सामान्य भाषा में हम किसान कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है? जिसमें सड़क वाला सा यूज़ होता है। लेकिन इसको अगर हम तत्सम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कृषक हो जाता है, ठीक है? कृषक हो जाता है। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये जो ऋ की मात्रा है, ठीक है? ऋषि वाली यानी रि वाली जो मात्रा है, ये तत्सम शब्दों में ही प्रयुक्त होती है। तो कुछ ऐसे की पॉइंट हैं जिनको आपको दिमाग में रखना होगा, जिसको देखकर आप किसी भी शब्द के तत्सम या तद्भव होने को पहचान सकते हैं। तो जैसे इसमें ये वाला श, षटकोण वाला श यूज हुआ है, ये अक्सर करके जो हमारे तत्सम शब्द होते हैं उन्हीं में प्रयुक्त होता है, और रि वाली मात्रा भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे आप आशीष लिखा हुआ है, इसमें कौन सा सा है? षडक वाला सा है। और आशीष जो लिखा हुआ है इधर, ये जो कि एक तत्सम शब्द है, इसमें षटकोण वाले सा का प्रयोग हुआ है। ठीक है? ऐसे ही रि की मात्रा का प्रयोग अगर किसी शब्द में हो रहा है तो वो कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे कचहरी को हम क्या बोलते हैं?
कृत ग्रह बोलते हैं या उसको कृत्य ग्रह भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और तत्सम शब्द का प्रयोग होता है, कृत्य ग्राहिका। तो कचहरी को हम तत्सम शब्दों के रूप में अगर हम देखते हैं तो उसको क्या-क्या लिखते हैं, उसको कृत ग्रह लिखा जाता है, उसको कृत्य ग्रह लिखा जाता है, उसको कृत्य ग्राहिका लिखा जाता है। झनकार को हम तत्सम शब्द के रूप में किस तरीके से लिखते हैं, झंकृत। ठीक है, झनकार को हम क्या कहते हैं, झंकृत कहते हैं। ऐसे ही र की मात्रा का अगर प्रयोग हो, ठीक है, र की मात्रा का अगर प्रयोग हो तो भी वो शब्द कैसा होता है, तत्सम होता है। जैसे आम हम सामान्य बोलचाल की भाषा में आम बोलते हैं, तत्सम शब्द हो जाता है आम, और माँ पर रा की मात्रा आम्र, इस तरीके से लिख देते हैं। ऐसे ही तांबा को हम क्या लिख देते हैं, तांबा को हम लिख देते हैं ताम्र। ठीक है, तो र की मात्रा जिस पे लगी हो तो वो भी तत्सम शब्द होता है। र के स्थान पर अण वर्ण का प्रयोग होता है, किसमें होता है, तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में र के स्थान पर अण शब्द का सॉरी र अण जो है आपका वर्ण है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं अमचूर या आमचूर। ठीक है, अमचूर या आमचूर हम लिखते हैं तो चूर, र र पीछे दे रखा है ना, तो र का कन्वर्ट किस में हो गया, ये अण में हो गया। इसको हम बोलेंगे जैसे आमचूर का मतलब है आम का चूरन। ठीक है, तो आम को हम आम्र बोलते हैं और चूर को हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे चूर्ण बोल देंगे। ठीक है, तो आम्र चूर्ण हो जाएगा। अर्पण ये एक तद्भव शब्द है और र का इसमें परिवर्तन हो जाएगा, किसमें, अण में, तो अर्पण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही त्र का प्रयोग देखते हैं। त्र का प्रयोग जिसमें होता है वो भी तत्सम शब्द होता है। कपूत को हम कुपुत्र कहते हैं, यहाँ को हम यत्र कहते हैं और चीता को हम चित्रक कहते हैं। प्र का प्रयोग अगर किसी शब्द में होता है तो वो भी तत्सम शब्द होता है। जैसे पिया शब्द का तत्सम है प्रिय, पहला का है प्रथम और पहर का है प्रहर। ठीक है, तो प के स्थान पर प्र का यूज होता है, किसमें, तत्सम में। शब्द के अंत में अगर किस वर्ण का प्रयोग हो, क्ष वर्ण का प्रयोग हो। ठीक है, क्षत्रिय वाला जो क्ष है इसका प्रयोग अगर किस में हो, शब्द के अंत में हो, तो वो शब्द कैसा होता है, तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा श्र का प्रयोग जिस शब्द में होता है वो भी तत्सम शब्द होता है। जैसे धन्ना सेठ हम बोलते हैं धन्ना सेठी, धन्ना सेठी, अगर इसका हम तत्सम बनाएंगे तो सेठी की जगह पे क्या हो जाएगा, श्रेष्ठी। ठीक है, स की जगह पे श्र का प्रयोग होता है तत्सम शब्दों में। श का प्रयोग हो, ठीक है, देखो श का प्रयोग हो, श का प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं ज्यादातर वो तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव शब्दों में किसका यूज होता है, श का यूज होता है, सड़क वाले सा का। और तत्सम शब्दों में ये और षटकोण वाला श, इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। दिया सलाई को हम दीप शलाका कहते हैं, अंश को हम अंश कहते हैं। ठीक है, तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में ब का प्रयोग होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे तो एक तो लिख सकते हैं हम बन, ठीक है, और एक लिख सकते हैं हम वन। तो जहाँ पर ब यूज हो रहा है वो तद्भव होगा और जहाँ पर व यूज हो रहा है वो कैसा होगा, वो तत्सम शब्द होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तद्भव शब्द यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और किताबों में अगर आप देखेंगे तो इनकी संख्या 6,000, 5,000, 7,000 के आसपास दे रखी है। तो उसमें से मैंने करीबन 400, 450 के आसपास कुछ प्रमुख शब्द निकाले हैं और ये तो आपको रिवाइज करने ही करने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो किताब पढ़ रहे हैं उस किताब को आप पढ़ना छोड़ दीजिए। जिस किताब से आप तैयारी कर रहे हैं उसी से तैयारी करते रहिए, लेकिन जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आए तो क्योंकि किताब से आप पढ़ रहे हैं तो आपने अब तक पढ़ भी ली होगी, 1-2 बार भी पढ़ ली होगी, है ना, तो आपका काम आधा सा तो वैसे ही हो चुका है। और जैसे ही परीक्षा का समय नज़दीक आएगा तो समय का क्योंकि थोड़ा-सा अभाव होता है और जब हम विस्तृत रूप से रिवीजन करते हैं तो कहीं न कहीं बर्डन एक पैदा होता है दिमाग में। फिर हम कन्फ्यूज़ होने लग जाते हैं कि इतने सारे टर्म्स को, इतने सारे शब्दों को किस तरीके से हम याद रखें। तो उसके टाइम पर आप ये सीरीज़ जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका समय कम लगेगा और चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेंगी और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपका एक संपूर्ण रिवीजन यहाँ से हो गया है। ठीक है? तो यहाँ पर ये सीरीज़ हिंदी की मैं चला ही इसलिए रहा हूँ। देखिए हिंदी मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं कह सकते आप आर-ओ-ए-आर-ओ की, सच्चाई तो यही है। आर-ओ-ए-आर-ओ की हिंदी जो है वो प्रीलिम्स की, उसको बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत डिफ़िकल्ट आती है, ये आता है, वो आता है। उसमें आराम से लोग 50 प्लस तो आराम से, मतलब जो जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं होती है वो 45-50 के आसपास तो वो स्कोर कर देता है। ठीक है? और क्योंकि हम सबका टारगेट रहता है कि हिंदी में लगभग 55 प्लस प्रश्न लाए जाएँ ताकि जीएस वाला जो बर्डन है वो हमारा कम हो सके, है ना? तो
अगर आपने किताब पढ़ी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी रिवीजन ठीक तरीके से नहीं हो पाया है या रिवीजन हो भी गया है, एग्ज़ाम टाइम पर आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में समझते हैं। अरक शब्द का थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं और कह सकते हैं कुछ छोटे छोटे अंतर हैं, तो उनको विशेष रूप से याद करती चलेगा। मैं कोई अगर विशेष शब्द आएगा उस पर मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देने के बारे में यहाँ से कहता चलूँगा, बताते चलूँगा। जैसे अरक है, ठीक है, हमने बताया था एक र इस्तेमाल होता है इसमें और एक में रि की मात्रा या र की मात्रा भी इस्तेमाल होती है। तो अरक को हम क्या लिखते हैं? अर्क लिखते हैं। अटारी, अट्टा ये तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो अट्टालिका हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आखर या अक्षर ये तद्भव होता है और तत्सम में इसको हम ये जो क्षत्रिय वाला छा है इसका प्रयोग करते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले हमने देखा है कि जिसमें क्षत्रिय वाले छा का प्रयोग हो रहा है, क्ष का प्रयोग हो रहा है, तो वो कैसा होगा? तत्सम होगा। अंगुरी का तत्सम अंगुली होता है, अहीर का आभीर होता है, अगम का अगम्य होता है। स्टार्टिंग में हमने देखा था आधे अधूरे अक्षर वाले शब्द ज़्यादातर हम देखेंगे वो कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। तो अगम एक सामान्य शब्द है, तद्भव शब्द है, और यहाँ पर हमने देखा कि अगम्य इसमें आधे शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो आधे शब्द के इस्तेमाल वाले ज़्यादातर शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं। ठीक है, 28 को क्या कहते हैं? ये होता है अष्टाविंशति। अमशूर स्टार्टिंग में ही हम देख चुके हैं, आम्रचूर्ण। अक्षत, इसमें देखिए किसका इस्तेमाल हुआ है? छतरी वाले छा का इस्तेमाल हुआ है। और इस अक्षत में किसका इस्तेमाल हुआ है? क्षत्रिय वाले छा का इस्तेमाल हुआ है। तो क्षत्रिय वाले छा वाला जो होता है वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अंगरखा को हम बोलते हैं अंगरक्षक, अहेर को बोलते हैं आखेट। ठीक है, अहेर को हम बोल रहे हैं आखेट। अनाड़ी, अनाड़ी का तत्सम होता है अनार्य। असीस का तत्सम होता है आशीष। मात्रा याद रखेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, सड़क वाला सा तद्भव में यूज होता है और जो आपका सीटी वाला सा है या षटकोण वाला सा है ये आपके तत्सम शब्दों में यूज होते हैं। तो असीस का आशीष हो गया। अंगोछा का हो गया अंग प्रोक्षा। अंगोछा, अंगोछा से आप क्या करते हैं? अंगोछा से आप अंगों को पोंछने का काम करते हैं, तौलिया, टावल, साफी वगैरह जो भी आपके पास होती है। तो अंग, अंग को प्रोक्षा यानी पोंछने का काम करते हैं हम। अचरज क्या होता है? आश्चर्य होता है। अर्पण का अर्पण होता है। अमीय, अमी ये जो है तद्भव शब्द हैं और इसका जो शुद्ध शब्द होता है तत्सम होता है वो अमृत होता है। आँख को क्या कहा जाता है सर? आँख को अक्षि कहा जाता है। आँख को क्या कहा जाता है? अक्षि कहा जाता है। मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी कि आप जो हिंदी के ये जो 6 टॉपिक्स हैं इनको आप कवर कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसमें से, ठीक है, चाहे आप विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, चाहे आप तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं, चाहे आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, तो उसको सिर्फ एक ही टॉपिक मान करके मत पढ़िए, क्योंकि ये जो 6 टॉपिक्स हैं शब्दावली पर आधारित हैं मुख्य रूप से, वोकैबुलरी जो होती है हमारी उस पर आधारित है। तो कहीं ना कहीं आप जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे शब्दों पे ध्यान दीजिए, टॉपिक पे ध्यान मत दीजिए। टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, शब्दों पे ध्यान दीजिए, शब्दों की शुद्धता पर, ठीक है, उनकी एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। जैसे मान करके चलिए ये अमीय या अमी या अमृत वाला जो था ये आपने पर्यायवाची में भी पढ़ा होगा। आँख को अक्षी कहते हैं, ये पर्यायवाची में पढ़ा होगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपके एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक हैं। कनेक्टेड कैसे? एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें सारी आपको यहाँ से महसूस होंगी अगर आप ठीक तरीके से देखेंगे। तो पर्यायवाची को पर्यायवाची मत समझिए, अनेक शब्द को अनेक शब्द के लिए एक शब्द को वो वाला टॉपिक मत समझिए। एक दूसरे से सबको जोड़ दीजिए, शब्दों पर विशेष रूप से फोकस कीजिए। शब्दों की शुद्धता क्या है, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरह की मात्रा यूज़ हो रही है उस पर, किस तरीके से, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको जब इसके अगला टॉपिक आएगा वर्तनी शुद्धिकरण वाला, जब हम वाक्य शुद्धि अशुद्धि इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो मैंने स्टार्टिंग से ही आपसे कहा है कि शब्दों की शुद्धता पे ध्यान दें, कौन सा शब्द सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। 18 को हम अष्टदश लिखते हैं। अंगूठा का तत्सम होता है अंगुष्ठ, या क्योंकि छोटे ऊ की मात्रा भी इस पर इस्तेमाल हो जाती है, बड़े ऊ की मात्रा भी इस पर इस्तेमाल हो जाती है। इसको अंगुष्ठ भी बोल देते हैं, अंगूष्ठ भी बोल सकते, ठीक है। षटकोण हमेशा आपको पता है तत्सम शब्दों में यूज होता है, इसमें षटकोण वाला शाही यूज हुआ है आधा। 80 को हम अशीति कहते हैं या इसको हम अशीत भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कहेंगे आप ये सड़क वाला सा है सर, ये तत्सम में कैसे यूज हो गया? देखिए हम विद्वान नहीं है हिंदी के, बहुत सारी चीज़ों के एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं, और ये जो
चीज़ें मैंने लिखी हैं, कई सारी किताबों में से ढूंढ के लिखी, तो किसी किताब में अशीति दे रखा है, किसी किताब में अशीत दे रखा है, तो दोनों को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। अमावस को अमावस्या कहते हैं। ठीक है, अमावस को क्या कहा जाता है? अमावस्या। अगाड़ी का तत्सम होता है अग्रवर्ती, और अजान का तत्सम होता है अज्ञान। ठीक है, आगे देखते हैं। अखुआ, अखुआ का तत्सम क्या होता है? अखुआ का तत्सम होता है अंकुर। अंगूठी को क्या कहते हैं हम? अंगुष्ठिका। ठीक है, अंगुष्ठिका के साथ साथ अंगूठी का तत्सम अंगुलीय भी होता है, दोनों को याद रखेंगे, अंगुष्ठिका अंगुलीय। आंत को हम बोलते हैं आंत्र। ठीक है, आ के ऊपर अंग की बिंदी है, ये भी याद रखेंगे, आंत्र इसको बोलते हैं। अंग छेदना, अंगों को छेदना, इसको क्या कहा जाता है? इसको उच्छेदन कहा जाता है। अंगारा, अंगारा, अब इसमें देखिए कितना अंतर है, केवल अंगारा और अंगार में सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है। तो आ की मात्रा अगर लगी हुई है वो तद्भव है अंगारा, और तत्सम जो होता है इसका, उसमें आ की मात्रा रा पर नहीं लगती है, वो केवल अंगार लिखा जाता है। अकथ, अकथ, अकथ का तत्सम होता है अकथ्य, आधा अक्षर इसमें प्रयुक्त हुआ है। अखरोट को अक्षोट कहते हैं, या इसको अक्षोर भी कहते हैं। ठीक है, अखरोट को अक्षोट, अक्षोर, इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, जब भी अखरोट का आपसे तत्सम पूछेगा तो उसमें अखाड़े वाला जरूर दिया होगा। ठीक है, अखरोट का जब भी तत्सम आपसे पूछा जाएगा, अछोट ऑप्शन दिया होगा या उसमें अछोर ऑप्शन दिया होगा। उसके साथ साथ आपको अच्छवाट भी देगा, वो अच्छवाट वाला ऑप्शन भी देगा, क्योंकि दोनों समझने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अक्षोट, अखरोट का अच्छवाट, है ना, तो बड़े कन्फ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे अखरोट का अछोट होता है या अछोर होता है, और अखाड़े का जो तत्सम होता है वो अक्षवाट होता है। इसके अलावा इसको अक्षवाटक भी लिखते हैं, अखाड़े के तत्सम को अक्षवाटक भी लिखते हैं। अचकन को कंचुक कहा जाता है। अगहन को अग्रहायण कहा जाता है। अचंभा का मतलब है असंभव। अचूक का तत्सम है अमोघ। ठीक है, अक्षा का है अक्ष, देखिए इसमें आ की मात्रा नहीं होती है। अक्षा तद्भव शब्द है, और अक्ष जो होता है वो कैसा शब्द है? वो तत्सम शब्द है। अजवाइन इम्पॉर्टेंट है, अजवाइन याद रखेंगे, यवनिका इसको कहा जाता है। तो यवनिका एक तो हम इस तरीके से लिखते हैं यवनिका, और एक यवनिका हम लिखते हैं वापे आका डंडा, आ की मात्रा, यवानिका भी इसको लिख सकते हैं, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, अदरक भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सर्दियाँ आ रही हैं उस हिसाब से भी, और आपकी परीक्षा के हिसाब से भी। अदरक को आर्द्रक लिखते हैं। ठीक है, अद्धा भी इसको लिखते हैं, अद्धा, अदरक को अद्धा भी लिखते हैं, ये भी इसका तत्सम होता है। ठीक है, तो आर्द्रक, अद्धा और अध, ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे। अनूठे को लिखा जाता है अनुत्थ, अनूठा का तत्सम अनुत्थ होता है। अपाहिज का तत्सम अपाद हस्त होता है। अपाहिज क्योंकि देखिए अपाद हस्त एक लंबा शब्द है। अपाद मतलब जिसके पाद नहीं हो, यानी पैर नहीं हो, जिसके हस्त नहीं हो, हाथ नहीं हो, वो अपाहिज है, हाथ पैर नहीं हो। ठीक है, तो उसको हम अपाहिज बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका तत्सम शब्द या शुद्ध शब्द जो होता है वो अपाद हस्त होता है। अफीम को बोला जाता है अहिफेन। ठीक है, अफीम को अहिफेन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अमरवेल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अमरवेल को अमरवेली कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपसे केवल बेल पूछा जाता, केवल बेल पूछा जाता, तो इसको हम लिखते वेली इस तरीके से। ठीक है, अमरबेल को अमरवेली कहा जाता है। अमरूद, अमरूद में द की जगह पर तत्सम में त का प्रयोग होता है, अमरूद को अमरुत कहते हैं। ठीक है, अमरूद को अमरुत कहते हैं, अमृत के समान। अम्मा, अम्मा को क्या कहा जाता है? अम्ब कहा जाता है। अवहेलना, ठीक है, देखिए ये कितना मतलब सिमिलर शब्द है, अवहेलना, अवहेलना, तो यहाँ पर आ की मात्रा का यूज हुआ है ना पे, और तत्सम में ना की ऊपर आ की मात्रा नहीं लगती, अवहेलन। ठीक है, अलसी को अतसी कहा जाता है, और कहीं कहीं पर इसका अतिशी भी दिया गया है। अलसी के लिए आप तत्सम शब्दों के संदर्भ में अतसी और अतिशी दोनों को याद रखेंगे। आखा, आखा जैसे आपने देखा आखा इंडिया, आखा मुंबई मतलब पूरा इंडिया, पूरा मुंबई, तो आखा का मतलब होता है अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण, तो आखा का तत्सम होता है अखिल। आग का होता है अग्नि। आयशु दीना, ठीक है, आदेश दीना, आपने रामायण पढ़ी हो, तो आयशु का मतलब होता है आदेश। आज का जो तत्सम होता है वो अध्य, अध्य को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा आ जाए वो भी सही माना जाएगा, इस तरीके से लिखा आ जाए, या फिर हम
द के ऊपर हलंत लगा के भी इसको लिख सकते हैं। अध्य इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही तत्सम शब्द हैं। आंसू का अश्रु होता है, आप सभी जानते ही होंगे पहले से, ठीक है। अब इसके बाद में सॉरी, आसरा का जो तत्सम होता है वो आश्रय होता है। आम का आम्र होता है। आंवला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आमलक, आंवला को क्या बोलते हैं? आमलक। मैं बताते चलूंगा जो जो आपको याद रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। आँच का होता है अर्ची। आखर का होता है अक्षर, ठीक है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, तो आखर का क्या होता है? अक्षर होता है। आधीन में क्या होता है? तद्भव शब्द जो होता है आधीन, इसमें बड़े आ का इस्तेमाल होता है, और तत्सम में बड़े आ की जगह छोटे अ का इस्तेमाल होता है, अधीन हो जाता है, तो अधीन सही शब्द है। आरसी, आरसी को हम बोलते हैं आदर्शिका। आदर्शिका या आरसी का मतलब होता है जो भी दर्पण आप जो देखते हैं, जिसमें सुबह सुबह चेहरा देखते हैं, ठीक है। हाथ कंगन को आरसी किया, आपने ये सारी चीज़ सुनी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके आप सुनते चले आ रहे हैं, उसी में से आप निकाल सकते हैं। तो आरसी तद्भव शब्द है, और आदर्शिका इसका तत्सम शब्द है। आप शब्द का जो तत्सम है उसको बोलते हैं आत्मन। न के ऊपर हलंत लगा होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपका आत्मन होता है, और न के ऊपर इसमें हलंत लगा होता है। आत्म भी इसको लिख सकते हैं, दोनों ही इसके क्या हैं? तत्सम शब्द। अब यहाँ से आपके ई और बड़ी ई से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं वो स्टार्ट होते हैं। इकट्ठा, इकट्ठा तद्भव है, इसका तत्सम होता है एकत्र। इतवार को कहते हैं सर आदित्यवार, ठीक है। आदित्य, आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य, रवि। जैसे हम सामान्य भाषा में संडे को रविवारी तो कहते हैं। रवि का मतलब क्या होता है? रवि भी तो कैसा है? सूर्य का पर्यायवाची है। आदित्य भी सूर्य का पर्यायवाची है, तो इतवार को हम आदित्यवार कहते हैं। ईर्ष्या को ईर्ष्या कहा जाता है। ईर्ष्या को ईर्ष्या कहा जाता है। आधा षटकोण वाला सा इसमें प्रयुक्त होता है। इलायची महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इलायची को इला भी कहते हैं और एला भी कहते हैं। इलायची को इला भी कहा जाता है, एला भी कहा जाता है, दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इमली भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इमली को अम्लिका कहते हैं। इमली खट्टी होती है, खट्टे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं, ठीक है। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, तो इमली को हम अम्लिका कहते हैं। ईंट को इष्टिका या इसिका कहा जाता है, दोनों ही शब्द इसके तत्सम शब्द के रूप में यूज होते हैं। इष्टिका हो चाहे इशिका हो, ईंट भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इलायची, इमली, ईंट, तीनों ही ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए सामान्य शब्द बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। पेपर में जब आप देखेंगे तो सामान्य शब्दों की जो पुनरावृत्ति होती है वो बहुत कम होती है। आपसे कुछ विशेष प्रकार के या थोड़े से क्लिष्ट तरीके के शब्द ही पूछे जाते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी, हम मतलब ऐसे प्रदेश में नहीं रह रहे हैं जहाँ पर कोई अलग तरह की भाषा इस्तेमाल, अरबी भाषा इस्तेमाल करी जाती हो, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे हम ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो ज़्यादातर शब्दों के बारे में हमको पता भी होता है, क्योंकि हम उन्हीं शब्दों को अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त करते हैं। तो एग्जामिनर ऐसे शब्दों की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत कम रखता है, और ऐसे शब्द हमको देता है जो थोड़े से कहीं ना कहीं अजीब प्रकृति के शब्द हों, है ना। तो इलायची, हम जनरली इलायची यूज़ करते हैं, तो इलायची का इला या एला होता है। ईंट बोलते हैं, तो ईंट का इष्ट का इशिका होता है। तो ऐसे शब्द जो, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इनको कुछ मतलब ऐसे शब्द दिया जाए जो कहीं ना कहीं इन्होंने नहीं देखे हों या नहीं पढ़े हों, क्योंकि सारे प्रश्न अगर बिल्कुल सामान्य तरीके के रख देंगे तो कहीं न कहीं वो पेपर को सभी 50, 55, 60 तक कर देंगे, तो वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं अलग हो जाता है ना? तो जैसे भी किताबों में आप पढ़ रहे हो तो बड़े सामान्य शब्द होते हैं जिनको देख के, जिनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो चीज़ तो आपको लिखने की कहीं पे ज़रूरत है नहीं। जो थोड़े से विचित्र शब्द हैं, उनको आप विशेष रूप से अगर किताबों में से भी पढ़ रहे हो तो उनको थोड़ा-सा विशेष रूप से ज़रूर देखते चलिएगा। इच्छा का तत्सम ईप्सा होता है। ईख महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जिसके पीछे मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो पूछे भी जा चुके हैं। ये भी आप देखेंगे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हों, मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे हिंदी के, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो पूछे गए शब्द हैं। ज़्यादातर उसमें से कैसे शब्द हैं जो पूछे जा चुके हैं। ईख पूछा जा चुका है आपसे। ईख का इक्षु होता है। ईख का क्या होता है? इक्षु होता है। 41 को हम तत्सम में कैसे लिखते हैं? एक चत्वारिंशत इसको बोलते हैं। 41 को एक चत्वारिंशत बोलते हैं। 81 को एक शीत बोलते हैं। इतना का तत्सम इयत होता है, और इस का तत्सम क्या होता है? एतस्य, ठीक है। इस जो है वो तद्भव शब्द है, और एतस्य जो है वो कैसा शब्द है?
तत्सम शब्द है। अब उ से शुरू होने वाले या बड़े उ से स्टार्ट होने वाले शब्दों को देखते हैं। उगना तद्भव है, इसका तत्सम होता है उद्गत। उद्गत भी तत्सम है। इसके अलावा ग पर आ की मात्रा लगा देते हैं, उद्गात हो जाता है, ये भी इसका तत्सम शब्द है। उगलना महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। उगलना को उद्गलन कहते हैं। इसके अलावा इसको उद्गीर्णम भी कहा जाता है। उगलना को उद्गलन या उद्गीर्णम दोनों तरीके से लिख सकते हैं तत्सम की फॉर्म में। उबटन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको उद्वर्तन कहा जाता है। उबटन को उद्वर्तन कहा जाता है। 39 को उन चत्वारिंशत कहा जाता है। ऊन का ऊर्णा होता है या ऊर्ण होता है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊन का तत्सम ऊर्णा या ऊर्ण। उत्साह को उत्साह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उलाहना, यहां से देखेंगे उलाहना। उलाहना का तत्सम होता है उपालंभ। उलाहना का तत्सम क्या होता है? उपालंभ। 29 का तत्सम होता है ऊन त्रिंशत। 29 का तत्सम क्या होता है? ऊन त्रिंशत होता है। उंगली, उंगली का अंगुली होता है। ठीक है, तद्भव शब्द में उ का यूज होता है, तत्सम शब्द में अ का यूज होता है। उंगली, अंगुली। और एक और चीज याद रखेंगे, चंद्रबिंदी जिस पर यूज होती है, ठीक है, ये वाली, वे ज्यादातर शब्द कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं। ठीक है, जिनमें चंद्रबिंदी का इस्तेमाल होता है वे ज्यादातर शब्द कैसे होते हैं? तद्भव होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ऊखल, ऊखल को उदखल कहा जाता है। ऊखल तद्भव है, तत्सम है इसका उदखल। उपास को हम क्या बोलते हैं? इसका सही शब्द है उपवास। 19 को ऊन विंशति कहते हैं। उल्लू, उल्लू को कहा जाता है उलूक। ठीक है, ऊंट महत्वपूर्ण है। ऊंट बहुत महत्वपूर्ण है सर। ऊंट का उष्ट्र होता है। ऊंट का क्या होता है? उष्ट्र होता है। उड़ेलना, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। उड़ेलना, उड़ेलना का तत्सम होता है उद्वारण। उड़ेलना का तत्सम होता है उद्वारण। उकीरना का तत्सम उत्कीर्ण होता है। और उजला या उजाला का तत्सम उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल तो मतलब ऐसा कोई एग्जाम होगा जिसमें उज्ज्वल शब्द नहीं पूछा जाता है। वर्तनी के मामले में इसका रिपीटेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, उज्ज्वल शब्द कैसे लिखा जाता है? दो इसमें आधे ज का इस्तेमाल होता है। थोड़ा सा विचित्र शब्द है, इसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे उजला या उजाला, ये जो है तद्भव शब्द है और इसका तत्सम उज्ज्वल होता है। उड़ान को उड्डयन कहा जाता है। उड़ान को क्या कहा जाता है? उड्डयन। उड्डयन जो है इसका तत्सम है। उपभोक्ता को उपीभोक्तृ कहते हैं। उपभोक्ता को उपीभोक्तृ कहते हैं। उपले को हम क्या कहते हैं? उत्पल कहते हैं। ठीक है, अब बड़ी ए और छोटी छोटी ए से स्टार्ट होने वाले शब्दों को देखते हैं। एका या एकता, एका या एकता ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है ऐक्य। ऐसा का तत्सम है ईदृश। ऐसा का तत्सम क्या होता है? ईदृश होता है। एड़ी को एडुकम कहते हैं। एडी का तत्सम एडुकम होता है। इसके अलावा इसको हम पार्षणी के नाम से भी जानते हैं। विसर्गों का विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, एडी का एडुकम या पार्षणी। एवज, एवज का तत्सम होता है स्थानापन्न। एवज का तत्सम होता है स्थानापन्न। ऐनक का होता है उपचक्षु। ठीक है, उपचक्षु ऐनक का तत्सम होता है। छोटा हो बड़ा हो। ओझा, ओझा किसको कहते हैं? उपाध्याय। उपाध्याय तत्सम शब्द है। ओझा जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। ओखली, ओखली का तत्सम होता है उलूखन। ठीक है, उलूखन और उलूखल। ठीक है, न भी इस्तेमाल, ल भी इसमें इस्तेमाल होता है और न भी इसमें इस्तेमाल होता है। ओश का तत्सम होता है अवश्या, अवश्याय। ये दोनों ही इसके तत्सम शब्द हैं। अवश्या भी ओस का तत्सम है, अवश्याय भी इसका तत्सम है। औंधा, कोई भी चीज़ औंधी हो गई, ठीक है, तो अवमूर्ध उसको कहा जाता है। औधा जो होता है उसको कहते हैं आदर्श तत्सम फॉर्म में। ओठ या होठ जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है ओष्ठ। ठीक है, अवतार तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होता है अवतार। ठीक है, ओढ़ने को क्या कहते हैं? उपवेष्टन। ओढ़ना तद्भव है, उपवेष्टन इसका तत्सम है। ओला को कहते हैं उपल। ओला क्या है? उपल। औंगना, औंगना जिस किसी को नींद आ रही हो, औंग आ रही हो, जैसे बोलते हैं ना गाँवों में, औंगना। औंगने को कहते हैं अंचन। औंदने को कहते हैं उन्माद या उद्विग्न। और को कहते हैं ऊपर। ठीक है, और को क्या कहा जाता है? ऊपर कहा जाता है। औटाने को, औटाना मतलब किसी भी चीज़ को गर्म करना। ठीक है,
गांव वाले सब जानते होंगे। औटाना का मतलब होता है उत्तापन, उत्तापन जो है इसका तत्सम है। औचक अचानक से, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अकस्मात। हलंत का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, अकस्मात तापे हलंत लगा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ से जो आपके स्वर स्वर थे वो सारे समाप्त हो गए। अब यहाँ से क से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से प्रमुख शब्द हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, पेज का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। कुम्हार का तत्सम होता है सर कुंभकार। किवाड़ का होता है कपाट। करोड़ का होता है कोटि। कड़ाह का होता है कटाह। कट गहरा का होता है काष्ठ ग्रह, ठीक है। कट घरे को तत्सम लिखते हैं जब हम, क्या लिखते हैं, काष्ठ ग्रह लिखते हैं। कान तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण। कंगन का तत्सम कंकर्ण होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। न की जगह पे अणा का इस्तेमाल होता है। कंगन को कंकर्ण कहते हैं, ग के स्थान पर क और न के स्थान पर अण। कुछ को कहा जाता है कश्चित। कुल्हाड़ा का जो तत्सम होता है वो कुठार होता है, महत्वपूर्ण है। काटने का तत्सम होता है कर्तन। काटने का तत्सम क्या होता है, कर्तन होता है। कसेरा जो होता है, ठीक है, उसका तत्सम होता है कांशकार। कपास का करपास होता है, पा के ऊपर र की मात्रा लग जाती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। काजल को कज्जल कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कठपुतली का तत्सम होता है काष्ठ पुत्तलिका, ठीक है। पुतली का पुत्तलिका, कठ का काष्ठ। कंधा का जो तत्सम होता है वो स्कंध होता है। और कुएं का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, कूप होता है, ठीक है। कूड़ा, कूड़े को क्या कहा जाता है, कूट कहा जाता है। कछुए का तत्सम कक्षप होता है। कहाँ का तत्सम कुत्र होता है, या इसको कुत्रस्थ भी लिखते हैं। कुटुम्ब तद्भव है, इसका तत्सम कुटुम्ब होता है। कंवल का तत्सम जो होता है वो कमल होता है। कंवल जो है, ठीक है, कंवल जो है वो कैसा शब्द है, वो तद्भव शब्द है। कमल इसका सही तत्सम शब्द है। कपूत को कुपुत्र कहते हैं, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे पहले से, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी का वाले ही चल रहे हैं। कसौटी को क्या कहा जाता है, कसौटी को कहा जाता है कर्ष पट्टिका। कसौटी को क्या कहा जाता है, कर्ष पट्टिका कहा जाता है। कीड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कीट भी कहते हैं, इसको कीटक भी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोड आप सभी जानते होंगे, कुष्ठ इसको कहते हैं, कुष्ठ इसका तत्सम है। कार्तिक को कार्तिक, र की मात्रा इस पर चढ़ जाती है। कपड़ा, इसको करपट कहते हैं, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। प के ऊपर र की मात्रा, ड़ का जो चेंज है वो ट में हो जाता है, कपड़ा करपट हो जाता है। कर्तव्य को हम कर्तव्य कहते हैं, कर्तव्य को कर्तव्य कहते हैं। कंघी का तत्सम शब्द है कंकति, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंघी का तत्सम शब्द है कंकति। कपूर को कर्पूर कहते हैं, कपास को करपास कहते हैं, कपूर को कर्पूर कहते हैं, ठीक है। कहानी इंपॉर्टेंट है, कहानी इंपॉर्टेंट है। कथानिका इसको कहा जाता है, कहानी का तत्सम कथानिका होता है। कुंजी, कुंजी का तत्सम कुंचिका होता है। कुंजी का तत्सम क्या होता है, कुंचिका होता है। कूची का तत्सम कूर्चिका होता है, ठीक है। कूची का तत्सम क्या होता है, कूर्चिका होता है। केंकड़ा इंपॉर्टेंट है, केंकड़ा याद रखेंगे, केंकड़े का कर्कट भी होता है और कर्कटक भी इसको कहते हैं। केंकड़े का तत्सम कर्कट भी होता है, कर्कटक भी होता है। केला का तत्सम कदली होता है। कोठा को क्या बोलते हैं, कोष्ठक, ठीक है। कोठा तद्भव है, कोष्ठक इसका तत्वम तत्सम शब्द है। कोना, जैसे कोई भी कॉर्नर होता है, कोना होता है, उसको कोण कहा जाता है। कोने को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोठारी को कहते हैं कोष्ठागारिक। कंकड़ को कहा जाता है करकर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंकड़ का तत्सम करकर, इंपॉर्टेंट है। कंगाल का तत्सम जो है वो कंकाल है, या इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। अंगा का प्रयोग करके लिखते हैं इसको कंगाल। ककड़ी करकटी, ठीक है, ककड़ी करकटी। कटोरे का जो तत्सम है वो कच्चोलक है। कटोरे का तत्सम क्या है, कच्चोलक है। कटहल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा भी जा चुका है। इसको कंटक फल भी कहते हैं, कांटे टाइप के होते हैं इसमें, कंट फल भी कहते हैं और कंटकी फल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तीनों ही इसके तत्सम के तत्सम शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कचहरी को कृत्यग्रह, कृतग्रह या कृत्यग्राहिका, इन तीनों शब्दों से इसका तत्सम बनाया जाता है। कथा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कत्थे का तत्सम होता है क्वाथ। कत्थे का तत्सम क्या होता है, क्वाथ होता है।
कबड्डी को कपर्दी कहा जाता है। कबड्डी को क्या कहा जाता है? कबड्डी को कपर्दी कहा जाता है। कबूतर का तत्सम शब्द जो है वो कपोत है सर। कमंडल का कमंडलू, लपे ऊ की मात्रा लग जाती है तत्सम शब्द बनाते समय। करेला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा चुका है। करेला इम्पोर्टेंट है। करेला को कारवेल कहते हैं। इसके अलावा इसको कारुवेल इस तरीके से भी तत्सम शब्द के रूप में हम लिखते हैं। तो कारवेल और कारुवेल दोनों याद रखेंगे। करौंदे का तत्सम करमर्द होता है या करमर्द होता है, ठीक है। कलेवा को कल्य कहा जाता है या कल्यवर्त कहा जाता है। कांच का जो तत्सम जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर से चंद्रबिंदी हटा देते हैं, कांच लिखते हैं केवल, ठीक है। यहाँ से देखते हैं काढ़ा जो होता है, काढ़ा हम पीते हैं, ठीक है। काढ़ा जो होता है, काढ़े का तत्सम क्वाथ होता है। किरकिरे को हम करकट कहते हैं। कीचड़ का तत्सम जंबाल होता है, इम्पॉर्टेंट है। कीचड़ का तत्सम जंबाल होता है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुटिया को कुटी बोलते हैं सिर्फ, ठीक है। कुदाल या जो कुदारी होती है जो खोदने के काम में आती है, इसको हम कुदाल बोलते हैं जब इसका तत्सम हम लिखते हैं, ठीक है। कुबड़ा, कुबड़ा को बोला जाता है कुब्ज। कुबड़ा को क्या बोला जाता है? कुब्ज बोला जाता है। और कुम्भड़ा को बोला जाता है कुष्मांड, ठीक है। कुम्भड़ा को कुष्मांड बोला जाता है। केंचुआ इंपॉर्टेंट है, केंचुआ याद रखेंगे। केंचुआ इंपॉर्टेंट है। किंचलिक, किंचलिक इसका तत्सम शब्द है केंचुए का। इसके अलावा केवट भी बहुत महत्वपूर्ण है, केवट भी याद रखेंगे। केवट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैवर्त इसको कहा जाता है या कैवत भी बोल देते हैं सिंपल, ठीक है। केवट का तत्सम कैवर्त कहा जाता है या इसको कैवत कहा जाता है। कोख का तत्सम होता है कुक्षी, ठीक है। कोख का तत्सम कुक्षी होता है। कौड़ी कपर्दिका इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कौड़ी का तत्सम इंपॉर्टेंट है। क्यारी को केदारिका कहा जाता है। क्यारी को कहा जाता है केदारिका। खंडहर आप पहले पढ़ चुके हैं, खंड ग्रह इसको कहा जाता है। खंडहर को खंड ग्रह कहा जाता है, ठीक है। खुजली को खरजू कहते हैं। खुजली को क्या कहते हैं? खरजू कहते हैं। खटमल को खटवामल कहते हैं, ठीक है। ट के ऊपर हलंत लगा हुआ है, याद रखेंगे। खार को कहते हैं छार, ठीक है, बेस, ठीक है। खार को क्या बोलते हैं? छार बोलते हैं। खप्पर का तत्सम खरपर होता है। खप्पर का तत्सम खरपर होता है। खेत का क्षेत्र होता है, ठीक है। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है। खान का तत्सम खने होता है, खने। खान का तत्सम खने होता है। खजूर में ज के ऊपर र की मात्रा चढ़ जाती है, खरजूर हो जाता है। खीर को छीर कहते हैं। खंबा को स्तंभ कहते हैं। और खुरपा का तत्सम को होता है छुरप्र, ठीक है। खुरपा का तत्सम क्या होता है? छुरप्र होता है। खुर को छुर कहा जाता है, ठीक है। ख के स्थान पर क्ष का इस्तेमाल जो होता है वो तत्सम शब्दों में होता है। खुर को छुर कहा जाता है। खाट को खटवा कहा जाता है। खाना को खादन कहते हैं। खेल को केली बोलते हैं। खेल को क्या बोलते हैं हम? केल बोलते हैं। खोज को हम बोलते हैं छोद्य या खोद्य, ठीक है। ये खोज का तत्सम होता है। आगे बढ़ते हैं सर। गोबर, ठीक है। गोबर का तत्सम होता है गोमय, ठीक है। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोमय। गेंद को हम कंदुक कहते हैं। गुफा को गुहा, ठीक है। फा के स्थान पर हा का इस्तेमाल होता है तत्सम शब्द में। गुफा को गुहा कहा जाता है। गांव को ग्राम कहा जाता है। गधा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गधा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। गधा को गर्दभ कहा जाता है, गधे का याद रखेंगे। गेरुआ, गेरुआ को गैरिक कहा जाता है, ठीक है। गेरुआ को क्या कहा जाता है? गैरिक कहा जाता है। गांठ का तत्सम होता है ग्रंथि। गांठ का तत्सम ग्रंथि होता है। गोरा को बोलते हैं गौर। गौरे को क्या बोलते हैं? गौर बोलते हैं। गाहक जो है वो तद्भव शब्द है, र की मात्रा चढ़ गई तो ये तत्सम बन जाएगा, ग्राहक हो जाएगा। गभिन, गभिन को बोलते हैं गर्भिणी, ठीक है, जिसके पेट में शिशु हो। गभिन, गर्भिणी। भपे र की मात्रा चढ़ गई, तत्सम बन गया। गड्ढा को गर्त बोलते हैं, रा की मात्रा चढ़ गई, तपे, तत्सम बन गया। गाय को गो कहा जाता है, गाय को गो कहा जाता है। गंवार, ग्रामीण। बस यही चीज़ यार गलत लगती है हमको, हम गांव से हैं और ग्रामीण कहलाएंगे तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गंवार हो गए। कभी कभी हिंदी भी थोड़ी सी गड़बड़ कर जाती है। गहरे को गंभीर कहा जाता है। गहरे का गंभीर
तत्सम शब्द होता है। 11 को एकादश कहते हैं। गूंजना, गूंजने का क्या है, गुंजन है, आधा अक्षर इस्तेमाल हुआ, ठीक है, गुंजन हो गया। गीध को ग्रध कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, गीध महत्वपूर्ण है, गीध को ग्रध कहा जाता है, ग्रध इसका तत्सम शब्द है। गयंद का तत्सम गजेंद्र है, ठीक है। गवैया गायक, गागर को हम गरगर कहते हैं, ग्वाल को हम गोपाल कहते हैं, गोपाल तत्सम है, ठीक है। गौना को गमन कहा जाता है। गेहूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैनिक जीवन के लिए भी, जीवन यापन के लिए भी गेहूं के बिना नहीं रहा जा सकता, और ये इम्पॉर्टेंट भी है शब्द भी परीक्षा के लिए, गेहूं गोधूम, ठीक है। गुड़िया को गुटिका कहा जाता है। गमछा इसको बोलते हैं प्रक्षंद, ठीक है, प्रक्षंद, इसके ऊपर अंक की बिंदी नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आपको वैसे लग रहा होगा पेन वेन का कोई वो लग गया है, प्रक्षद इसको कहते हैं, प्रक्षद, प्रक्षंद नहीं है, ठीक है। गमछा का तत्सम प्रक्षद। गाजर को गर्जर कहा जाता है। गाड़ी को गार्त कहते हैं, गाड़ी का तत्सम है गार्त, ठीक है। गिद्ध हमने बताया, ठीक है। गीध या इसको ग्रद्ध या ग्रद्ध, ठीक है, दोनों ग्रद्ध या ग्रद्ध दोनों तरीके से लिखते हैं। गिरगिट का गलगति होता है, और गीदड़ को भी ग्रद्ध कहा जाता है, ठीक है, गीदड़ का भी तत्सम ग्रद्ध होता है, याद रखेंगे। अब यहाँ से आगे देखते हैं, गुठली का गुटिका होता है, गुठली का तत्सम गुटिका होता है। गुलदस्ते को स्तबक कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग वर्ड है तो पूछा भी जा सकता है। गुलदस्ते को स्तबक कहा जाता है। गेरू को घेरिक कहा जाता है। गेहूं, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया फिर दोबारा से, गेहूं गोधूम, ठीक है, गोधूम गेहूं का तत्सम है। गोल को क्या कहते हैं हम, गोल को बोलते हैं हम वर्तुल, ठीक है। गोल का तत्सम क्या होता है, गोल का तत्सम वर्तुल होता है सर। घड़ी का तत्सम क्या होता है सर, घड़ी का होता है घटी, ठीक है। घड़ी को क्या कहते हैं, या तो उसको हम घटी कह सकते हैं, या इसको हम घटिका कह देते हैं। घिन, घिन आना, ठीक है। घिन का तत्सम क्या होता है, घिन को बोलते हैं हम घृणा, घिन को बोलते हैं हम घृणा। घिसने का तत्सम होता है घर्षण, ठीक है। घर्षण मत समझना, घर्षण होता है इसका शुद्ध, ठीक है। घड़े का क्या होता है, घट होता है। घोंगे को घोंग कहा जाता है, इसमें अंगा का यूज होता है, हलंत नीचे विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। घोंगे को घोंग कहा जाता है। घूंघट को गुंठन कहा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। घूंघट को क्या कहा जाता है, गुंठन कहा जाता है। घी आप सभी जानते हैं, घी का तत्सम घृत होता है। घोड़े का घोटक होता है, ठीक है, ये पूछा भी गया था, घोड़े का घोटक होता है। घड़ियाल को क्या बोलते हैं, घटकाली बोलते हैं। घड़ियाल का तत्सम घटकाल होता है, महत्वपूर्ण है। घाट का घट होता है। घाव को घात कहते हैं। घास को तृण कहते हैं, ठीक है। घुंडी को क्या बोला जाता है, गुंठ, ठीक है, घुंडी का तत्सम गुंठ होता है। घुड़साल महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, मंदुरा, घुड़साल का तत्सम क्या होता है, मंदुरा होता है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चंद्रमा को बोलते हैं चंद्रमस, और इसमें सप है, हलंत लगा होता है, इसको भी ध्यान देंगे यहाँ से। चना महत्वपूर्ण है, ठीक है, रोज खाएंगे तब भी, और परीक्षा में भी। चणक इसको कहते हैं, चना चणक पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। चक्के को चक्र कहा जाता है। चूना को चूर्ण कहा जाता है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये तो चूना जैसे चूर्ण, ऐसे कुछ शब्द, बहुत सारे शब्द मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें 4-5 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार वर्ड है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप देख के ही पहचान सकते हैं, चूना चूर्ण, ठीक है, तो ऐसे पूछेगा भी नहीं। चौखट को चतुष्काठ कहा जाता है, चौखट को क्या कहा जाता है, चतुष्काठ कहा जाता है। चार का तत्सम चत्वारी होता है, चार का तत्सम चत्वारी होता है। चबाना को चरवण कहा जाता है सर, ठीक है, चबाना को चरवण कहा जाता है। चाम चमड़ा, ठीक है, चाम या चमड़ा तद्भव के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और इसका तत्सम होता है चर्म। चांदनी को चंद्रिका कहा जाता है। और चितेरा, चितेरा महत्वपूर्ण है, ठीक है, चितेरा अति महत्वपूर्ण है। चितेरा को चित्रकार कहा जाता है, तत्सम शब्द है चित्रकार। चौपाया, चौपाये को बोलते हैं हम चतुष्पद, जिसके 4 पद हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चकण, सॉरी, चकवा जो है, चकवा जो पक्षी होता है, ठीक है, चकवा को हम चक्रवाक कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। चोंच को चंचू कहा जाता है, चोंच को क्या कहा जाता है, चंचू कहते हैं। चबूतरा तद्भव शब्द है, चबूतरे का तत्सम होता है चत्वाले
या चत्वाल, एक ही मात्रा भी लगती है ल पे और इसको बिना मात्रा के भी लिखा जाता है। चबूतरे का तत्सम चतवाली या चतवाल होता है। चमगादड़ का तत्सम चर्म चटक होता है। ठीक है, चमगादड़ का चर्म चटक होता है। चमेली याद रखेंगे, चंपक वेली, चंपक वेली इसका तत्सम है। चाचा को पितृव्य कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चाबुक जो होता है, चाबुक को हम तत्सम के रूप में कैसे लिखते हैं, प्रतोद लिखते हैं। चाबुक का तत्सम प्रतोद होता है। चिकना जो होता है, चिकनी कोई भी चीज है उसको तत्सम के रूप में कैसे बोलेंगे, चिक्कड़। चिकना क्या है, चिक्कड़ है इसका तत्सम। चिड़िया, चिड़िया को चटिका कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। चीता इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार। चीते का तत्सम चित्रक होता है। चूल्हा जो होता है, चूल्हे का तत्सम क्या होता है, चुल्ले। ठीक है, चूल्हे का तत्सम होता है चुल्ले। चुल्लीक भी इसको कहते हैं, चुल्हक भी इसको कहते हैं। चेला को क्या कहा जाता है तत्सम, चेटम। ठीक है, चोटी का होता है चूड़ा या चूड़ा, ढ का इस्तेमाल भी इसमें होता है और ड का इस्तेमाल भी इसमें होता है। ठीक है, अब छ से शुरू होने वाले शब्दों के बारे में बात करते हैं। छिलका को शकल कहा जाता है। ठीक है, सीटी वाला सा इसमें प्रयुक्त होता है। छिलका को शकल कहते हैं, शलकल भी इसको कहते हैं, दोनों ही इसके तत्सम शब्द हैं। छेनी, छेनी का मतलब है छेदनी। ठीक है, छाह का जो तत्सम है वो छाया है। कभी कभी इस तरह के शब्दों में हमको कंफ्यूजन हो जाती है, हम इसको समझ लेंगे क्या, तद्भव, इसको समझ लेंगे हम तत्सम, लेकिन तद्भव शब्दों में ही ये जो चंद्रबिंदी है ये यूज होती है। ठीक है, तो छाह जो है वो तद्भव है और छाया इसका तत्सम है। छुरी का तत्सम होता है छुरिका। ठीक है, इसमें देखिए छतरी वाला छा प्रयुक्त हुआ है, इसमें क्षत्रिय वाला छा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, छुरिका या छुरी। छकड़ा को शकट कहते हैं। ठीक है, छकड़ा एक गाड़ी टाइप की होती है, उसको शकट कहते हैं। छाता को छत्रक कहा जाता है, छाता को छत्रक कहा जाता है। छेद को छिद्र कहते हैं, छत को छत्र कहते हैं। क्षोभ का तत्सम होता है, इसमें अंतर किसका है, केवल छ का अंतर है, इसमें छतरी वाला, इसमें क्षत्रिय वाला। छोड़ना को छोड़न, और छ बदल गया देखिए। ठीक है, छ बदल गया, इसमें छतरी वाला, इसमें क्षत्रिय वाला। छाजन को छाद्य कहा जाता है, छाजन को क्या कहा जाता है, छाद्य कहा जाता है। अब जैसे स्टार्ट होने वाले शब्दों को देखते हैं। जब का तत्सम होता है यदा। ठीक है, और जत्था का तत्सम होता है यूथ। ठीक है, जत्था का तत्सम होता है यूथ। जहां का तत्सम होता है यत्र। जवान को युवान कहा जाता है। जाड़ा को जाड्य कहा जाता है, ड के ऊपर हलंत है, याद रखेंगे। जामुन महत्वपूर्ण है, जामुन को जम्बुल भी कहते हैं, जम्बू फल भी कहते हैं, जम्बू भी कहते हैं, छोटे की मात्रा भी लगती है और बड़े की मात्रा भी लगती है, जम्बू भी इसको कह देते हैं। ठीक है, चारों शब्द याद रखेंगे। और ये लास्ट आपकी जो कहते हैं स्लाइड बची है, जौ, जौ का तत्सम होता है यव। जौ का तत्सम क्या होता है, यव होता है। जड़ को हम जटा कहते हैं, जड़ का तत्सम जटा है। जम्हाई का तत्सम है जृंभिका, जम्हाई का तत्सम होता है जृंभिका। जनेऊ को यज्ञोपवीत कहते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है। जीरा को जीरक कहा जाता है, जीरे का तत्सम जीरक है। जोबन को यौवन कहा जाता है। जेठ का तत्सम है ज्येष्ठ। ठीक है, जीभ को जिह्वा कहते हैं, जलन को ज्वलन कहा जाता है, जजमान को यजमान कहा जाता है, ज के स्थान पर य का इस्तेमाल होता है। जबड़ा जंभ इसका तत्सम है। जीरन को जीर्ण कहा जाता है। जमाई का तत्सम जामात्र है, जो कि महत्वपूर्ण है, जमाई का जामात्र है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जागने को जागरण कहते हैं। जुआ का द्यूत होता है, महत्वपूर्ण है। युक्त भी जुए का तत्सम है, द्यूत भी जुए का तत्सम है। झूठे को जूठे को क्या बोलते हैं, जुष्ट कहा जाता है। जोन्ह को ज्योत्सना कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। झरोखा जो होता है खिड़की वगैरह, उसको गवाक्ष कहते हैं, उसको जालक भी कहते हैं, उसको जालाक्ष भी कहते हैं। झीना, झीने का जो तत्सम होता है वो जीर्ण होता है। झरने को निर्झर कहा जाता है और झंडे का तत्सम ध्वज होता है सर। ठीक है, टिटहरी, टिटहरी का तत्सम होता है टिटभी, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। इसमें
पहले ट का इस्तेमाल हुआ है जिस पर छोटी की मात्रा है, फिर एक आधा ट है, हलंत लगा हुआ है इसके नीचे, फिर एक पूरा ट है, छोटे की मात्रा टिट्टी भी, ठीक है। टीका का तिलक होता है। टकसाल को तत्सम के फॉर्म में लिखते हैं टंकसाला। टांका को टंक कहा जाता है, बड़े की मात्रा इससे हट जाती है। और टाट को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं, ठीक है। ठाव का तत्सम होता है स्थान, और ठंडा का तत्सम जो होता है वो स्तब्ध होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डंक, डंक का तत्सम होता है दंश। ढ्योड़ा या डेढ़, ठीक है, इसको बोलते हैं हम द्वयर्ध, द्वयर्ध इसका तत्सम होता है। डाइन को डांकिनी कहा जाता है, डाइन को डाकिनी कहा जाता है। डंडा का तत्सम शब्द होता है दंड, ठीक है। दाढ़ महत्वपूर्ण है, दाढ़ महत्वपूर्ण है, इसको दंष्ट्रा कहा जाता है, दाढ़ महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखेंगे। ढीले का क्या होता है, शिथिल, ढीला का तत्सम होता है शिथिल। ढीठ का होता है धृष्ट। ढाई का तत्सम होता है अर्ध तृतीय, महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। ढाई का तत्सम अर्ध तृतीय या साधर्द्वी, ठीक है, साधर्द्वी। ढिंढोरा का होता है डिंडिमह, इसके अंत में विसर्ग लगा हुआ है। ढिंढोरा का तत्सम डिंडिमह होता है। ढूह को हम बोलते हैं स्तूप, ठीक है। तालाब का आपको पता होगा, तालाब का तड़ाग होता है। तुरत को त्वरित कहा जाता है। तीन को तत्सम के फॉर्म में लिखते हैं त्रीणे, ठीक है, तीन का तत्सम त्रीण होता है। तीता महत्वपूर्ण है, तीता महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तीते को तिक्त कहा जाता है। तपसी को तपस्वी कहा जाता है। तांबा, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तांबे को ताम्र कहते हैं। त्योहार महत्वपूर्ण है, त्योहार महत्वपूर्ण है। त्योहार तिथिवार, ठीक है, त्योहार का तत्सम क्या होता है, तिथिवार होता है। तिहाई का तत्सम त्रिभागिका। तेल का तैल, ठीक है, इसमें मात्रा का अंतर है सिर्फ, इसमें छोटी ए की मात्रा है, इसमें बड़ी ए की मात्रा है, महत्वपूर्ण है। तेल तैल याद रखेंगे। तीखे को तीक्ष्ण कहा जाता है। तकुआ का तत्सम तरकू होता है। तलवार महत्वपूर्ण है, तलवार महत्वपूर्ण है। तलवार का तत्सम होता है तरवारी, ठीक है, तलवार का तत्सम होता है तरवारी, याद रखेंगे। ताजा को सध्य कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तिगुना का तत्सम त्रिगुण होता है। तेवर का तत्सम त्रिकुटी होता है। तोड़ने को त्रोटन कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ा। ये इसका पहला पार्ट था। ये थोड़ा सा लंबा हुआ होगा, लगभग 1 घंटे का क्लास ये हो चुका है अब तक। और इससे अगला जो क्लास है उसमें केवल 3 स्लाइड हैं, ठीक है, 3 पेज हैं, और उसमें मैक्सिमम लगभग 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, और इतने में आपके जो तत्सम तद्भव हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो तीसरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हम विलोम शब्द वाले टॉपिक को कवर करेंगे, और उसके बाद में जो 2 महत्वपूर्ण टॉपिक बचेंगे आपके, एक वर्तनी शुद्धिकरण वाला, एक विशेष विशेषण वाला। अक्सर करके विशेष विशेषण में थोड़ी सी हमको समस्या होती है छांटने में, पहचानने में, तो उसको थोड़ा ठीक तरीके से, उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चलते चलते एक बात और कहेंगे, जीएस वाली जो सीरीज चल रही है उसको देखना ना भूलिएगा, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है।